पीडीएस के इस ऑनलाइन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले तक हम लोगों ने संधारित्र में कुल संचित ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा तक पढ़ा था। आज इस चैप्टर की हमारी अंतिम टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। कौन सी टॉपिक है? वान डे ग्राफ जनित्र। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसका नाम वान डे ग्राफ क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए वान डे ग्राफ पड़ा कि एक वैज्ञानिक, बहुत ही महान भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट वान डे। क्या नाम था? रॉबर्ट वान डे नाम था। इन्होंने सन 1931 में, कब? सन 1931 में एक स्थिर वैद्युत जनित्र, जनित्र का मतलब क्या होता है? डायनेमो या जनरेटर। क्या किया? स्थिर विद्युत जनित्र की रचना की, या एक क्या किया? जनरेटर की रचना की, जिसकी सहायता से कई मिलियन वोल्ट तक उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। जिसकी सहायता से कई मिलियन वोल्ट तक उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी खोज किसने किया था? वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। पूरा नाम था रॉबर्ट वान डे ग्राफ। खोज कब किया था? 1931 में किया था। इसकी सहायता से क्या होता है कि कई मिलियन वोल्ट तक, यानी कई मिलियन उच्च वोल्ट तक क्या किया जा सकता है? विभव प्राप्त किया जा सकता है। यानी उच्च आवेशित का मतलब आवेशों को इतनी ऊर्जा तक आवेशित किया जा सकता है। कितना तक किया जा सकता है? नियर अबाउट 6 से 8 मिलियन तक। कितना? 6 से 8 मिलियन वोल्ट। ठीक, 6 से 8 मिलियन। 8 मिलियन का मतलब होता है लाख। 6 से 8 लाख। कुछ किताबों में इसमें 10 से 15 या 20 लाख तक बताया गया है। ठीक है, कि ये 20 लगभग 20 लाख मिलियन वोल्ट तक उच्च विभव क्या कर सकती है? उत्पन्न कर सकती है। और कुछ स्थानों पर 6 से 8 है। लेकिन हमको इतना तो जरूर जानते रहना है कि यह कई मिलियन वोल्ट तक उच्च विभव उत्पन्न कर सकती है। खोज किसने किया था? वान डे ग्राफ नामक वैज्ञानिक ने। ये हमारा फिगर है। ये क्या है? फिगर है। इस फिगर को समझना जरूरी है। फिगर में ये हमारा क्या है? ये हमारा मोटर है। ये क्या है? घिरनी है। ये क्या है? फुहार कंघी है। ये क्या है? संग्राहक कंघी है। ये क्या है? रबड़ का पट्टा है। ये क्या है? धातु का गोला है। ये क्या है? धातु का गोला है। ठीक, यहां फिर समझ लीजिए, ये क्या है? फुहार कंघी है। ये घिरनी लगी है, ऊपर ये भी घिरनी लगी है। इन दोनों घिरनियों से ये हमारा रबड़ का पट्टा है। कैसा पट्टा है? रबड़ का पट्टा है। ये हमारी फुहार कंघी है। ये हमारी क्या है? संग्राहक कंघी है। ये जो लिखा है संग्राहक कंघी। ठीक है, ये क्या है? धातु का एक बड़ा खोखला गोला है। क्या है? धातु का एक बड़ा खोखला गोला है। ठीक, उसके बाद और हाँ, ये एक क्या है? मोटर है। क्या है? मोटर है। होता क्या है? आइए इसका क्रियाकलाप समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर हमको ये समझना होता है कि ये एक मोटर है। ठीक, ये एक मोटर है। ये मोटर करती क्या है कि इससे ये जो हमारा पट्टा है, ये भी पट्टा है। जब ये पट्टा इसको मोटर को चलाया जाएगा तो ये पट्टा क्या करेगा? इस घिरनी को घुमाएगा। जब ये घूमेगा तो इसके साथ साथ ये घिरनी भी घूमेगी। ये घूमेगी, इसका संपर्क इस पट्टे से है तो इट इज कंफर्म ये भी घूमेगी। जब ये घूमे, ये किसको घुमाया? इसको घुमाया। इसके बाद ये किसको घुमाया? इसको घुमाया। पट्टा रबड़ का लगा है। कभी कभी दिमाग में बात आ सकती है कि पट्टा रबड़ का ही क्यों लगाया जाता है? पट्टा रबड़ का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक होता है, परावैद्युत होता है। यह आवेशों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। अब यहां से क्या किया जाता है?
जो हमारी कलेक्टर कंघी है, कलेक्टर कंब यानी जो फुहार कंघी है, ये यहां पर क्या करती है, इसको धनावेश देती है। क्या करती है, धनावेश देती है। ठीक, धनावेश लेकर पृथ्वी से, ठीक, भूसंपर्कित तार वगैरह लगा दिया जाता है, यहां से आवेशित किया जाता है इसको। उसके बाद ये फुहार कंघी क्या करती है, ये फुहार कंघी यहां पर क्या करती है, इसको क्या देती है, धनावेश देती है। जब ही इस पर धनावेश देती है तो चूंकि ये पट्टा बार बार राउंडिंग करता रहता है, क्या करता रहता है, ये पट्टा बार बार राउंडिंग करता रहता है। अब ये धनावेश यहां से पहुंचकर यहां पहुंच गया, किसके माध्यम से पहुंचा, पट्टे के माध्यम से पहुंचा, और इसका इसमें क्षय वगैरह कुछ नहीं होगा। जितना यहां से दे रही है उतना पूरा आवेश यहां तक जा रहा है। ठीक, उतना पूरा आवेश वहां तक जा रहा है। अब क्या होता है, होता क्या है कि अब यहां पर लगी है संग्राहक कंघी। क्या लगी है, संग्राहक कंघी लगी है। ठीक, संग्राहक कंघी क्या करती है, जितना धनावेश यहां से ये दे रहा है, ये पूरा क्या करती है, यहां पर कलेक्ट कर लेती है। क्या कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। कलेक्ट करने का मतलब यहां से जो धनावेश गया, यहां पर कंघी ने क्या किया, पूरा कलेक्ट कर लिया। अब इधर से पट्टा जब इधर आया तो इधर ये क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन हो गया। फिर यहां से यहां तक आया, फिर इसको घिरनी घुमाएगा, फिर यहां से धनावेश इकट्ठा करेगा और फिर ऊपर तक जाएगा। यही क्रियाकलाप निरंतर चलता रहता है। यही क्रियाकलाप क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। पट्टा इकट्ठा, यहां से आवेश जाएगा, इसको कलेक्ट करेगा। अब देखिए, ये इसको कलेक्ट करके क्या करती है, ये इसको कलेक्ट करके जो धातु का बड़ा गोला है उसमें क्या करती है, इसको संग्रहित करती है। क्या करती है, कलेक्ट करती है। किसमें, धातु के एक खोखले गोले में इसको क्या करती है, कलेक्ट करती है। अब चूंकि जब तक मोटर चलेगी तब तक ये पट्टा घूमेगा और यहां से फुहार कंघी लगातार धनावेश देती रहती है। फुहार कंघी क्या होती है, लगातार धनावेश देती रहती है। अब हम सीधे शब्दों में कहें तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये क्रिया जब निरंतर चलती रहती है तो निरंतर चलते रहने के कारण इसमें क्या होता है, जब निरंतर ये क्रिया हमारी चलती रहेगी तो आपको पता है कि यहाँ से ज्यादा आवेश जाएंगे, यहाँ पर ज्यादा आवेश कलेक्ट होंगे और ज्यादा आवेश जब कलेक्ट होंगे तो कई मिलियन उच्च वोल्ट तक विभव क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, कई मिलियन उच्च वोल्ट तक विभव उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि हमारे दैनिक जीवन में इनके कोई उपयोग नहीं है। ना दैनिक जीवन में है, ना किसी कॉलेज में, ना किसी विद्यालय में, ना किसी कैंपस में। ये सारी चीज, इस प्रकार का जनरेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो प्रश्न ये बनता है कि मिलेगा कहाँ। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में वान डे ग्राफ का जनित्र केवल एक स्थान पर लगाया गया है, वो लगाया गया है आईआईटी कानपुर में। वान डे ग्राफ जनित्र कहां पर लगाया गया है, आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर में इस प्रकार का जनित्र हमको देखने को मिल सकता है, यानी वहीं पर अभी प्रेजेंट टाइम में 1 साल पहले तक वहीं पर लगाया गया था। ठीक, हो सकता है बीच में कहीं बड़ा हो, लेकिन जहां तक इट इज कंफर्म कि अभी हमारे पूरे यूपी में केवल एक स्थान पर इस प्रकार का डायनेमो लगाया गया है। एक स्थान पर, किस स्थान पर लगाया गया है, आईआईटी कानपुर में यह विशेष प्रकार का डायनेमो लगाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जितनी चीजें अभी मैंने बताई है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को बार बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखने के बाद जब इसको आप नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। हमारे बोर्ड परीक्षा के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा चैप्टर ये खत्म हुआ। अब इस पूरे चैप्टर में, पूरे वीडियो में आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.